भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदों में मन का स्वरूप, इस विषय में निरंतरता से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, चर्चा चल रही है। हमारे अलग अलग कर्तव्य हैं घर परिवार संसार में, समाज में परस्परता से युक्त और सौमनस्य से युक्त हमारा जीवन होना चाहिए। सुखी परिवार अनेकों उपायों से किया जा सकता है। परिवार के सुख के लिए लोग अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सुख का जो मूल है वह यह है कि परिवार में जितने भी सदस्य हों उन सबके मन परस्पर मिले हुए होने चाहिए। उन सबको सबके प्रति मन में अपार प्रीति का भाव रखना चाहिए, तो उस घर में सुख शांति आनंद की वर्षा होती है। प्रीतिपूर्वक, जिन घरों में प्रीतिपूर्वक प्रभु की उपासना होती है, बड़ों का आदर होता है, अतिथि का सत्कार होता है, जहां पर योग यज्ञ की जो है सदा वो निष्ठापूर्वक पालना की जाती है, ऐसे घर का वातावरण वास्तव में सुख शांति शक्ति प्रदायक है। और जो इससे विपरीत आचरण करते हैं वो कभी भी सुख शांति नहीं पा सकते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा की है। 18वें कांड के द्वितीय सूक्त के 21वें मंत्र को आपके समक्ष रखूंगा। अथर्ववेद का यह मंत्र है। प्रथम लिखता हूं, फिर चर्चा करता हूं। ओम व्यामी व्यामी ते मनसा मन मन इहे मान गृहाम। उप जोजोषाणा
उपजुजुषाण एहि। संगच्छस्व संगच्छस्व पितृभ्यः संयमेन स्योनास्त्वा स्योनास्त्वा वाता उपवान्तु शग्माः। अथर्ववेद के 18वें कांड का दूसरा सूक्त है और 21वां मंत्र है। ओम व्यायामी ते मनसा मना इहेमान गृहामुपजुजुषाण एहि। संगच्छस्व पितृभिः संयमेन स्योनास्त्वा वाता उपवान्तु शग्माः। ओम व्यायामी ते मनसा मना इहेमान गृहामुपजुजुषाण एहि। संगच्छस्व पितृभिः संयमेन स्योनास्त्वा वाता उपवान्तु शग्माः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। हे साधक, साधना करने वाले, मनसा मन से, ते मन व्यायामी तेरे मन को पुकारता, मन से तेरे मन को पुकारता हूं। अर्थात घरों में तुम्हारे मन परस्पर मिले हुए हों, एक मन का दूसरे मन के साथ
पुकारने वाला भाव होना चाहिए, एक मन दूसरे के प्रति प्रीति का होना चाहिए। घर हो या बाहर हो, घर परिवार समाज संसार में जो हमारा व्यवहार है वह व्यवहार बहुत ही प्रीतिपूर्वक होना चाहिए। और इस प्रकार का जो व्यवहार है वो व्यक्ति को उत्तमोत्तम बनाता चला जाता है, उसके जीवन में दिव्यता आती चली जाती है। और जब व्यक्ति मन से मन को पुकारता है, अर्थात उनके मन मिले हुए होते हैं, उनके मन में कोई द्वेष नहीं होता, वो सुमन हो जाते हैं, सौमनस्य से युक्त हो जाते हैं, वो दुश्मन नहीं होते, वो बुरे मन वाले नहीं होते, वो अच्छे मन वाले हो जाते हैं। यहाँ ईमान गृहान, इन घरों को जुजुषाणः प्रीतिपूर्वक, जुजुषाणः प्रीतिपूर्वक सेवन करता हुआ उपएहि समीपता से प्राप्त हो। जब घरों में सबके मन मिले हुए होते हैं, जब इनमें सौमनस्य होता है, मन में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं होता, एक दूसरे के प्रति छल कपट का भाव नहीं होता, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव नहीं होता, एक दूसरे के प्रति असम्मान का भाव नहीं होता, अनादर का भाव नहीं होता है, तो वास्तव में तब मनुष्य घर में आने के लिए उत्सुक रहता है। अर्थात कहने का आशय यह है कि घर इतना शांतिदायक होना चाहिए, इतना सुख देने वाला होना चाहिए, आनंद देने वाला होना चाहिए, प्रीति से परिपूर्ण होना चाहिए कि व्यक्ति बाहर जाए किसी भी कार्य से ड्यूटी करने के लिए, और जब वो ड्यूटी पूरी कर ले तो उसको ये लगे कि कितनी जल्दी मैं घर जाऊं। चाहे कोई भी हो, पति भी हो सकता है, पत्नी भी हो सकती है, बेटा बेटी हो सकते, कोई भी हो सकता है। इतना सुंदर वातावरण घर का रखना चाहिए। लेकिन अगर घर में छल कपट है, घर में कलह है, घर में लड़ाई झगड़ा है, घर में खींचतान है, तो ऐसे घर में आने से लोग कतराते हैं। वो तो आना पड़ता है, लेकिन मन कुंठित रहता है कि घर जाओ चार बातें सुनने को मिलेंगी, घर जाओ तो विपरीत कुछ ना कुछ मिलेगा, वो अच्छा नहीं है। घर का वातावरण बहुत प्रीति से युक्त होना चाहिए। इसलिए कहा कि संगच्छस्व पितृभिः संगच्छस्व, तो इन जो है घरों में रहता हुआ पितृभिः संगच्छस्व, पितरों के साथ संपर्क वाला हो, उनकी सेवा करता हुआ सदा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। यमेन सर्वनियंता, प्रभु से संगत हो, प्रभु की उपासना ही तो तुझे शक्ति, उत्साह और पवित्रता प्राप्त कराएगी। इस प्रकार जीवन बिताने पर त्वा तेरे लिए स्योनाहा सुख कर शग्माहा शक्तिप्रद वातावायु उपवांतु बहे, तेरे लिए सभी वातावरण सुख व शक्ति को देने वाला हो। कितनी सुंदर बात कही है। आज की जो स्थिति हम समाज में देखते हैं, अगर हर घर में वेद का स्वाध्याय हो, क्योंकि यह वेद का ही ज्ञान प्राचीन काल में सब घरों में होता था, वेद पढ़ते पढ़ाते थे, सुनते सुनाते थे और आनंद का जीवन व्यतीत करते थे। जैसे जैसे हम इस वेद की विद्या को पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, मन रोमांचित होता जाता है। इसको हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा, इसको हमने पहले क्यों नहीं सुना। इतनी सूक्ष्म ज्ञान की गंगा इसमें है। ज्ञान के प्रकाश से हम अपने आप को आलोकित करें। कहा कि संगच्छस्व पितृभिः,
संयमेन स्योना, आप अपने पितरों के समीपता को प्राप्त करें, उनके संपर्क वाले हों। अर्थात आप बड़े हो गए हैं तो भी माता पिता को या घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके संपर्क में सतत बने रहो, उनकी सेवा शुश्रूषा करो, उनका श्राद्ध तर्पण करो। श्रद्धा से आपूरित सेवा, और उस श्रद्धा से आपूरित सेवा को हम श्राद्ध कहते हैं, और उस श्रद्धा की सेवा से जो तृप्त हो गए उसको तर्पण कहते हैं। जीते जी दंगे में दंगा, और मर जाए तो पहुंचावे गंगा। ये स्थिति है समाज की। जब पितर हमारे जीते जी रहते हैं, माता पिता या बड़े बुजुर्ग जो घर के हैं, माता मही पिता मही जो भी हैं, तो उनसे हम बात नहीं करते, उनको एक रूम दे देते हैं, कमरा दे देते हैं, कभी हाल चाल नहीं लेते, कभी उनसे बैठते नहीं उनके पास, और कभी कभी तो इससे भी निंदनीय हम बात करते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ, नहीं मानोगे तो हम वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। और आए दिन ये घटनाएं घट रही हैं। तीर्थ यात्रा के बहाने ले गए, कहीं मार्केट के बहाने ले गए, और वहीं छोड़ करके आ गए। बहुत ही कष्टकारी ये, बहुत दुखदाई ये घटनाएं घट रही हैं। लेकिन जो इस वेद विद्या को समझेगा वो कैसे ऐसी हरकत करेगा, ऐसे जो है पाप कर्म करेगा। कहा कि पितरों के साथ संपर्क वाले हो, उनकी सेवा करता हुआ सदा उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर। जब उनकी सेवा करेंगे तो आशीर्वाद देंगे। प्रभु के संपर्क में रहो। प्रभु इस प्रकार से त्वा स्योनाहा, सुख के लिए, जीवन की सुख समृद्धि के लिए परम आवश्यक है कि अपने से बड़ों का हम आदर करें, अपने से बड़ों का सम्मान करें। और ऐसा सम्मान करते करते वास्तव में घर का वातावरण बिल्कुल सुंदर हो जाएगा। शक्ति, भक्ति, मुक्ति, हर प्रकार से जीवन को यशस्वी बनाने का चारों ओर से कार्य होगा। घरों में परस्पर मन वाले हों, मिले मन वाले हों। इन घरों में प्रीतिपूर्वक निवास करते हुए हम पितरों का सदा आदर करें और प्रभु का उपासन करें। पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ को सम्यक करने वाले हों। ऐसा होने पर सारा वातावरण हमारे लिए शांति, सुख, समृद्धि और शक्ति को देने वाला होगा। हम ऐसा जीवन में उतारें। कृत्वे दक्षाय जीव से, बहुत ही सुंदर बात कही है इसी सूक्त के 23वें मंत्र में। उदाह्यमायुरायुषे कृत्वे दक्षाय जीवसे स्वान् गच्छतु ते मनो अधा पितृं रूपद्रव। मैं तेरे लिए आयु उद अह्वम, आयु को पुकारता हूं, तुझे आयुष्य वृद्धि का उपदेश करता हूं, जिससे तू आयुष्य दीर्घ जीवन के लिए हो। कृत्वे यज्ञ आदि कर्मों को करने के लिए होवे, दक्षाय उन्नति व दक्षता के लिए होवे, अथवा प्राणो भी दक्षः अपान क्रतु हो। इस वाक्य के अनुसार प्राण और अपान के लिए हो, और इस प्रकार जीव से दीर्घ जीवन के लिए हो। तेरा मन स्वान गच्छतु, अपने बंधु जनों के प्रति जाए, उनके प्रति प्रेम भी तुझे दीर्घ जीवन की प्रेरणा दे। चाणक्य ने कहीं लिखा कि संसार में यदि
हमको विजय प्राप्त करना है तो सबसे पहले अपने ऊपर और अपनों के ऊपर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। वहीं पर विदुर नीति में आया कि जो मूर्ख लोग हैं उनकी जो लक्षण हैं, उनके लक्षण ये हैं मूर्खों के कि अपनों से वो द्रोह करते हैं और जिन लोगों से प्रीति नहीं करनी चाहिए, जिन लोगों के पास भी नहीं जाना चाहिए, उनसे प्रीति करते हैं। अपनों से द्रोह और जो दुश्मन है उनसे, दुश्मन मतलब जो हमारे लिए अच्छा नहीं चाहते हैं, उनसे प्रीति करते हैं। तो ये भी पतन का बहुत बड़ा कारण है। अपने जीवन में हम अच्छे सच्चे गुणों का आधान करें और मन को अच्छा करें, और मन कहां जाए? स्वान गच्छतु, अपने बंधुजनों के प्रति जाए, उनकी प्रीति में बंधा हो, दीर्घ जीवन के लिए हो, तेरा मन ऐसा होना चाहिए। और अधा तथा पितृन उपद्रव, पितरों के समीप तू प्राप्त होने वाला हो, उनके चरणों में बैठकर अपने कर्तव्य का उपदेश ग्रहण करने वाला बन। जो पितर हैं उनके यदि हम चरणों में बैठते हैं तो निसंदेह उनसे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है। हम आयुष्य वृद्धि के उपायों को जानकर के दीर्घ जीवन वाले बने, दीर्घ जीवन धारण करें, हमारा जीवन यज्ञमय हो, उन्नति के पथ पर हम आगे बढ़ें और अपने कर्तव्य को हम इस प्रकार से रखें, अपनों के प्रति क्या कर्तव्य है उसको निभाने वाले हों। बड़ों के चरणों में, उनकी सन्निधि में हमको बैठ करके उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए, उनसे जीवन की जो बारीकी है उनको हमको इस प्रकार से जरूर मन में रखना चाहिए। इस प्रकार से मन बड़ा ही चंचल है, मन को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलावे भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मनुष्य का मन उसके बंधन और उसके मोक्ष का कारण होता है। इसलिए मन का नियमन, मन का संयमन हम करें, मन को सुमन बना लें, मन को सौमनस्य से युक्त रखें, तो घर परिवार के लोगों के प्रति प्रीति का भाव सदा हमारे जीवन में हो। क्योंकि ये साधक का ये गुण है कि वह साधना के लिए, प्रभु उपासना के लिए घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं या संसार में जो भी गुरुजन हैं, बड़े हैं, उन सब का आदर करना, तो उनसे जीवन जीने की जो कला है वो हमको प्राप्त होती है। तो आगे और हम चर्चा करेंगे, बहुत ही रुचिकर यह विषय है और हर व्यक्ति की आवश्यकता है। आगे पुनः मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति।